आज रिश्तेदारियां भी तय होती है तो गरीबी और अमीरी की बुनियाद पर तय होती है। इस तफरीक को खत्म करना होगा, वरना जिस दिन मेरी कौम माल को सब कुछ समझ लेगी उस दिन फिरौनियत जन्म लेगी। जन्म क्या लेगी? फिरौनियत जन्म ले चुकी है, नमरूदियत जन्म ले चुकी है, यजीदियत जन्म ले चुकी है। माल बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत बुरी है। और अगर अल्लाह ने माल दे दिया है, माल से मोहब्बत न करो। बेशुमार औलिया जो मालदार थे, लेकिन वो मालदार होकर भी कभी उन्होंने मालदारी को अहमियत नहीं दी। आज आप देखें यहाँ औरतें और खवातीन भी मौजूद है। अगर औरतें किसी शादी के फंक्शन में या वलीमा की महफिल में अगर वो जेवरात पहनकर चली जाए और वहां पर कोई गरीब औरत बगैर जेवर के आए तो औरतें उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे कसदन पूछती है, भाभी क्या बात है, आज आप जेवर पहनना भूल गई। हालांकि उसको पता है कि इसके पास जेवरात है नहीं, इसके पास जेवरात है नहीं, अच्छे कपड़े हैं नहीं, फिर भी उसका मजाक उड़ाने की गर्ज से पूछती है ताकि उसका दिल दुखे। और अच्छी तरह याद रखना, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद से सुना है, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने अपने पीरो मुर्शिद से सुना है कि इंसान के सीने से लेकर दिल तक तकरीबन 80 पर्दे होते हैं और हर पर्दे पर एक फरिश्ता खड़ा होता है। जब तुम किसी मोमिन का दिल दुखाते हो तो गोया के 80 फरिश्तों को तुम तकलीफ पहुंचाते हो, 80 फरिश्तों को तुम नाराज करते हो, 80 फरिश्तों को तुम जो है वो उनकी नाराजगी मोल लेते हो, अज़ियत पहुंचाते हो। और वो 80 फरिश्ते तो अपनी जगह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी मोमिन का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। सारी इबादतें एक धरी के धरी रह जाएगी, सिर्फ एक मोमिन का दिल दुखाने की बुनियाद पर इंसान जहन्नम में डाल दिया। एक मोमिन की बात कर रहा हूं, एक मोमिन। जिंदगी में काउंट कर लेना कितनों का दिल दुखाया है, जिंदगी में काउंट कर लेना कितनों का दिल दुखाया है। एक मोमिन का दिल दुखाने के सब इबादतें धरी के धरी रह जाएगी। आज हमने दिलों का ख्याल करना छोड़ दिया। हमारे हमसाए पड़ोसी हमसे नाराज हैं, तंग आ चुके लोग, बीबियां नाराज है, बीवी से शौहर नाराज है, बाल बच्चे नाराज हैं। ये सब नाराजगी का माहौल, नफरतों का माहौल। आओ जरा गौर करो, एक मोमिन के दिल की अहमियत कितनी है। 80 फरिश्ते एक मोमिन के दिल पर पहरेदार है। आखिर कोई तो नेमत ना ऐसी होगी जहां 80 फरिश्तों को खड़ा किया गया। गौर तो करो जरा, सोचो तो सही। हमने तो समझा है कि बस कुछ सीखा ही नहीं, कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। अगर इंसान को पता चल जाए मोमिन के दिल की अहमियत क्या है। एक छोटी सी बात समझाता हूं, समझे। ये कुर्सी में मैं बैठा हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपने मुझसे मोहब्बत कर, मुझे कांटा भी चुभने नहीं देना चाहते, ठीक, लेकिन इस कुर्सी का आपको ख्याल नहीं है। कुर्सी पर पत्थर भी मार रहे हैं, कुर्सी को तोड़ भी रहे हैं। बोलो बैठने वाले को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आपने कुर्सी का ख्याल नहीं किया, मुझसे तो बड़ी मोहब्बत का दावा किया। अब आप जितना डैमेज कुर्सी को करेंगे सारा असर मुझ पे पड़ेगा, ठीक, समझ में? अब अल्लाह फरमाता है मेरे जलवे जमीनों में नहीं समाते, मेरे जलवे आसमानों में नहीं समाते, मेरे जलवे अर्श कुर्सी पर नहीं समाते। मेरे जलवे अगर कहीं समाते हैं तो वो मोमिन के दिल में समाते हैं। अब जरा सोचो, जलवे यार जिसके दिल में मौजूद हो, अब दिल टूटेगा, दिल टूटेगा, मकान पर असर पड़ेगा तो बोलो उस पे उसका असर दर पर्दा किस पर पड़ेगा? मेरा अल्लाह मकान और जमान से पाक है, जमान और मकान से पाक है, लेकिन कहने वाले ने कहा है कि तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दिलों का ख्याल करो, क्योंकि दिलों में अल्लाह रसूल के जलवे बसते हैं। तो आज हमने माशरे को तकसीम कर दिया, तफरीक कर दी। हमने गरीब और अमीर, मालदार, ये बिरादरियां, खित्ते, कबीले, नहीं, कोई बिरादरी अफजल नहीं है। जिस बिरादरी को हुजूर पसंद कर रहे हैं,
कोई बिरादरी का फर्ज अफजल नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे प्यार कर ले हैं, सारे हबशी प्यारे हैं नहीं, सारे हबशी प्यारे हैं नहीं, हबशियों में बिलाल की शान अलग है। सारे मदनी प्यारे नहीं, जिन अंसार को चुन लिया वो प्यारे, वरना मदीने वाले तो और भी थे। सारे मक्की भी प्यारे नहीं, मक्के में अबू बकर उमर को चुन लिया, उस्मान वाली को चुन लिया, वरना वो मक्के में तो अबू जहल और अबू लहब भी थे। पता चला शहर की बात नहीं है, यार की पसंद की बात है। यार जिसे पसंद कर ले वही सब कुछ हो जाता है।